अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी इत्र कारोबारी जो है पीयूष जैन, उनके घर में नोटों की बारिश देखने के लिए मिल रही है। और आपको बता दें कि अब तक 235 करोड़ रुपए जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। और जब भी उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है तो वहां से सोने चांदी के खजाने जो है बरामद हो रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बार बार पीयूष जैन का नाम जो है समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पीयूष जैन ने ही कुछ ही दिन पहले जो है समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, जहां पर समाजवादी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता और अधिकारी जो है वो शामिल थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर सपा के और भी कार्यकर्ता। और ऐसे में आपको बता दें कि बार बार जो समाजवादी पार्टी का नाम पीयूष जैन के साथ जोड़ा जा रहा है, इस बात से अखिलेश यादव काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और ऐसे में कुछ ही महीनों में जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव भी है। इस वक्त हमारे साथ जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट पवन त्यागी सर मौजूद है। तो मैं सर से जानना चाहूंगी कि सर इस वक्त जो है पीयूष जैन के साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है, वहां से जो है 235 करोड़ रुपए जब्त किए गए, साथ ही साथ अब सोने और चांदी के भी खजाने मिल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का एंगल इसमें निकल कर आ रहा है और अखिलेश यादव की बौखलाहट देखने को मिल रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव की बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये भाजपा हार रही है यूपी में, इसलिए बौखलाहट में जो हमसे संबंधित लोग हैं उनके ऊपर रेड हो रही है। ये असल में अखिलेश यादव की एक बौखलाहट दिखाई दे रही है। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर कोई डिपार्टमेंट उनसे जुड़े हुए व्यक्ति के ऊपर रेड करेगा तो चुनाव प्रभावित हो जाएंगे? क्या ये 4-5 लोगों के ऊपर जिनके ऊपर रेड हुई है, इनके ऊपर रेड होने से उनके वोटर कम हो जाएंगे? किस तरह से कम हो जाएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वोटर उनके साथ है, और वोटर उनके साथ है और रेड हुई 5 के, तो ये समझ लीजिए 5 लोग अगर जेल भी चले गए तो 5 वोट कम होगी। उससे उनकी सरकार से बौखलाहट कैसे खत्म करेंगे योगी जी? दूसरी बात, जो ये रेड हुई है ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, पूरे भारत में ये रेड होती रहती हैं। और ये जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, जब से जीएसटी बनी है हमारे देश में, लागू हुई है मोदी जी के आने के बाद, तब से जो भी जीएसटी की चोरी करते हैं व्यापारी, उनके यहाँ ये इस तरह की रेड होती ही रहती हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने मीडिया में ट्वीट करके, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और मीडिया वालों को बुलाकर कि साहब मेरे आदमियों को पकड़ा जा रहा है, खुद से इसको हाईलाइट कर दिया है। और ये राजनीतिक दलों की आदत है, कोई भी दल हो, जब कहीं कोई गिरफ्त में आता दिखता है तो वो कहते हैं साहब केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। तो ये बौखलाहट उनकी है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के लिए झटका क्यों है, ये आपका सवाल था, वो बौखलाहट अलग है। झटका इसलिए है क्योंकि ये इसमें जो आदमी पकड़े गए हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनाव की फंडिंग कराने का काम करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी में जो रेड हुई है उसमें जैनेंद्र यादव, वो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव सीएम थे, उनको नीटू भी बोलते हैं, वो ओएसडी हुआ करते थे अखिलेश यादव के, अब उनके यहाँ हुई है। और वो मैनेजमेंट करने का सारा काम करता था, जब भी कहीं चुनाव हो, फंडिंग कैसे जुटानी है, कैंडिडेटों को कितना पैसा पहुंचाना है, रैली ऑर्गेनाइज करना है, उसमें सारा काम करने का काम ये जैनेंद्र यादव करते थे। उस पर आईटी की रेड हुई थी। क्या आप बताइए, आपके पास जो संपत्ति प्राप्त हुई है कहाँ से आई? तो इसी तरह जो राष्ट्रीय सचिव उनके हैं और प्रवक्ता राजीव राय, मनोज यादव, राहुल भसीन, अब ये राहुल भसीन और वो नीटू दोनों दोस्त हैं ओएसडी, तो ये मैनेजमेंट करते थे। अब इनके पास कोई अगर पैसा 2 नंबर का देगा हवाला के जरिए, तो इनको ये समझ में आ गया कि हमारे ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी है। जहां तक आपने कहा इत्र व्यापारी की बात, इत्र व्यापारी ने बाकायदा जीएसटी की चोरी की, और ये गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश में पहले शुरुआत नहीं हुई। इस रेड की शुरुआत गुजरात बॉर्डर से हुई है। गुजरात में जो ट्रक एंट्री करते हैं अदर प्रदेश से, उसकी रूटीन चेकअप होती है कि कोई जो माल इसके अंदर है उतनी कीमत की जीएसटी दी गई कि नहीं दी गई, क्योंकि जीएसटी अलग अलग स्लैब हैं। तो ये देखा जाता है कि जो सामान जा रहा है गाड़ी में, उसकी जीएसटी एक्चुअल जितनी बनती है वो किसी ने पे की या नहीं की, और जिसमें नहीं पी की तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ये जो पीयूष जैन है, इसके 4 ट्रक गुजरात बॉर्डर पे पकड़े गए थे, जिसमें इसने जीएसटी जो बनती थी वो नहीं पे की थी। माल था करोड़ों में ट्रक के अंदर और दिखाया गया था 50,000, 50 से भी कम।
49,000 के करीब। तो जीएसटी चोरी कर रहा था, वहां से जांच उत्तर प्रदेश आई। उनको पता भी नहीं था जो ट्रक पकड़े थे शुरू में कि ये कोई पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का होगा। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये तो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो फिर उद्योगपतियों पे ही छापा हो रहा है। तो आज उद्योगपति समाजवादी के कहां से हो गए? ये अपराधी हैं, और जो देश के अपराधी हैं, गुनाहगार हैं, जनता के पैसे गाड़ी कमाई लूट कर खा रहे हैं, ऐसे लोग जब जेल में जा रहे हैं, उनका साथ समाजवादी दे रहा है, ये एक आश्चर्य की बात है। समाजवादियों को तो स्वागत करना चाहिए, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, इन अधिकारियों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने अरबों रुपया जिसके घर से अवैध संपत्ति मिल रही है। आप क्या सोच रहे हैं, लगभग 250 करोड़ रुपया मिला है, वो आदमी उसमें से कह देगा आधा तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। तो जिन लोगों ने ये रेड की है वो कितने ईमानदार लोग होंगे, और ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि पीछे सरकार ईमानदार है। इसको जो गवर्नमेंट देख रही है केंद्र की, 100 करोड़ किसको बुरे लगते हैं? कहते हैं 100-150 तू हमें दे दे। और एक बार बताऊं, अपराधी कई बार ऐसा होता है, सारे पैसे रख लो, मुझे जेल मत भेजो। तो 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है, अभी तो और पकड़ी जानी है। मोदी जी पैसा ले लेते अगर पहले की सरकार वाली बात होती तो, और ये रेड का पता भी ना लगता, कह देते भाई कुछ बरामद नहीं हुआ, 250 रुपए मिले। तो ये बौखलाहट है, और अखिलेश यादव गलत आरोप लगा रहे हैं। पूरे देश में इस तरह की रेड होती हैं, और इसकी रेड की शुरुआत गुजरात से हुई थी, जहां बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि इनका एंगल यहां आएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है, जिस तरीके से इस वक्त अभी सरकार काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार पर ही हमलावर नजर आ रही है। साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का एक दोहरा चेहरा जो है जनता के सामने बेनकाब हो रहा है। क्योंकि पीयूष जैन के मामले में जिस तरीके से अखिलेश यादव सफाई देते नजर आ रहे हैं, सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी का आप कह सकते हैं कि चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे पीयूष जैन के मामले से आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, नुकसान जो माना जा रहा है, सूत्रों के जो हवाले से खबर आ रही है, और जैसा मैंने नाम लिया आपको, जैनेंद्र यादव और राहुल भसीम, ये दो लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के बिल्कुल निकट के रहे। और जैनेंद्र यादव जो है वो मैनेजमेंट करता है। तो ये माना जा रहा था कि हर चुनाव के पहले कोई ना कोई पार्टियां फंड जुटाती हैं, उसमें कुछ ईमानदारी से अपना रिकॉर्ड रखती हैं। ये 2 नंबर का पैसा हवाला के जरिए इकट्ठा हो रहा था, ऐसी भी सूचना है। और ये पैसे जो कैंडिडेट चुनाव के मैदान में उतरेंगे समाजवादियों के टिकट से, उन तक पहुंचाया जाना, रैलियों में खर्च होना। और एक यात्रा इन्होंने निकाली थी, विजय यात्रा, उसमें मोटा पैसा खर्च होता है भीड़ जुटाने के लिए। मेरे पास तो एक गाजियाबाद से जानकारी थी कि 500 रुपये पर डे के हिसाब से भीड़ मंगाई जा रही है। तो ये जो भीड़ होती है हजारों में, और 500 रुपये एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, खाना फ्री, वहाँ पे बड़े नेताओं की गाड़ियाँ फ्री, होटल फ्री, अरबों रुपए का जो फंडिंग है, ये चुनाव के लिए होना था, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सब जो 4-5 लोग हैं, जैनेंद्र यादव, मनोज यादव, राहुल भसीम, और ये सब वो फंड था। और अब ये फंड जब जब्त हो गया तो निश्चित रूप से ये झटका ये है कि समाजवादी के पास जितना ये पैसा इकट्ठा करके इन्होंने रखा उस उद्योगपति ने, मैं नहीं कह रहा कि इसमें अखिलेश यादव इन्वॉल्व डायरेक्ट है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके तार अखिलेश यादव तक भी जुड़ सकते हैं, यदि कहीं ना कहीं कोई लिंक हुआ। इस बार नहीं तो पिछले बार अगर इसने दिया होगा। और ये व्यक्ति जो है जैन अगर खुद ये बोल देगा, ये समझ लीजिए कि अगर उसने कहा कि ये पैसा अखिलेश यादव पे जाना था, या अखिलेश यादव के द्वारा पैसा इकट्ठा उसके रेफरेंस से हुआ हो, क्योंकि ये मैं आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं कि जो ये इंटेलिजेंस है, जीएसटी इंटेलिजेंस, ये बाकायदा जब ट्रेसिंग कर रही थी इन मालिक जैन को, जब ये ट्रक पकड़े गए, उसके बाद से कुछ चीजें इन्होंने कोड वर्ड में बात की है। उसमें क्या कह रहे थे, ये होलसेल, डिलीवरी, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा था जैन, कि डिलीवरी हो गई है, होलसेल में करना है कि रिटेल में देना है। और ये जो होलसेल में और रिटेल में है, ये शब्द तो बिजनेस के लिए यूज होता है, लेकिन ये नोटों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो ये कोड वर्ड जो है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव की फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर चुनाव से फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है तो अब आप देखिए 2 नंबर के पैसे और भी कोई अगर इस तरह से इकट्ठे कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो वो भी सतर्क हो जाएंगे।
और इससे समाजवादी को ही झटका लगने वाला है कि अब उनकी फंडिंग कौन करेगा। तो एक तरह से मैं कहूं तो योगी जी ने ये 1/4 चुनाव तो ऐसे ही जीत लिया है फंडिंग के मामले में, क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है कि पैसे का लालच देकर वोटों को प्रभावित किया जा सकता है, करने की कोशिश लोग करते हैं कि पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे और फिर कहेंगे हमारी पार्टी को वोट दो। नहीं तो आज के जो सर्वे हैं, और पिछले 1-1.5 महीने से मैं खुद मैदान में हूं, वो सारे सर्वे कहते हैं कि योगी जी को हराना असंभव है, पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि ऐसे तो आ नहीं सकते, फाइट सीधे सीधे कर नहीं सकते, तो लोगों को पैसा बांटो और पैसा बांटकर, शराब बांटकर लोगों को लालच देकर अपनी तरफ प्रभावित करो। तो ऐसा अब ये नहीं कर पाएंगे मेरे विचार से। तो जैसे कि आपने सुना कि पवन त्यागी सर ने बताया कि किस तरीके से पीयूष जैन के साथ समाजवादी पार्टी के नाम जुड़ने और समाजवादी पार्टी के इस पूरे मामले में कूदने, सफाई देने और तंज कसने से उन्हें ही आने वाले चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि त्यागी सर ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि इसमें जो है फंडिंग का भी कुछ मामला देखने के लिए मिल रहा है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में ये बात निकलकर सामने आती है कि चुनाव को लेकर जो है फंडिंग इस तरीके से की जा रही थी, इस मामले को अभी दबाया जा रहा है, लेकिन ये आने वाले वक्त में अगर यह खुलासा होता है तो इससे भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले जो पीयूष जैन है उनके घर पे 150 करोड़ का यह आंकड़ा था, 150 करोड़ रुपए जो है वो मिले हुए थे। एक दिन में ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर 235 करोड़ पर हो चुका है और अभी भी जो है नोटों की जो बरसात है वो रुकने को तैयार नहीं है। अभी भी नोटों से भरी जो बोरियां है वो बरामद हो रही है, सोने चांदी के खजाने मिल रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ये आंकड़ा जो है, ये नोटों की गड्डी का आंकड़ा, ये कितना दूर तक जाता है और कितना जो है अमाउंट ये और बढ़कर निकल कर आता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।